प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसको रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब सब लड़कियां इतना सब कुछ तो एफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ड्राइव पे रखती है, काम पे रखती है, और अगर काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमियों को तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी अभी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतने जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितने जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनके मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, सारा हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरने का नाटक मत करो, बिल का अमाउंट देख के बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख रुपए कमा रहे हो और वो 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक एटलीस्ट वो तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लेते। और साला जब ब्रेकअप करेगी तो ऐसा नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अबे इतना ही कंसर्न है तो छोड़ के क्यों जा रही हो? अब बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर तुमको प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनकी चूतियापा की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। और साली सेल्फिश कहेगी। अबे तू टाइटनिंग वाली को देख ले, चल माना लकड़ी पे सिर्फ एक आदमी के फिट होने की जगह थी, अब 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। चलो ठीक है, पहले तुम्हें चढ़ने दिया, मतलब चढ़ के सो जाओगे, मस्त नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो मर गया है? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की? नहीं, बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला तो मतलब मर गया है, नीचे फेंक के चलेगी। साला सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी है। अबे दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? सोने से पहले आदमी 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो करने को भी राजी हूँ, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ ही फिर से बात कर लिए। अब बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल लिया है, अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हगता है, नहाता है, ब्रश करता है और शुरू दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हगते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात कर लिए। अबे शादीशुदा भाई आदमी जो लोग हैं वो ऑफिस जाने में लेट क्यों होते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है कि तैयार हो बस और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा चूतियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात कर लिए। अबे पागलों क्या, सेक्स सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? लड़कियों की आदमियों से सिर्फ 2 ही नीड है, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेंगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने में जानना है व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। अबे पागलों का इतना कौन सोचता है? बे साला सुना नहीं तुमने, प्यार एक एहसास है, उससे भी बड़ा चूतियापा है ये सॉरी। क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थका के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोलूंगा ना। अबे तुम्हें कितना भी समझा लो, मजाल है जो इन्हें समझ आ जाए। वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का स्यापा ये सूरज बरजाते जी ने शुरू किया है। दोस्ती की टोपी पिला पिला के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू सर, दोस्ती में आप प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में आप पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में आप कोई लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की घर आके चाहे जितने दिन रहना चाहे रह सकता। दोस्ती में लड़की लड़के के गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो तो अचानक से ये फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कैन नॉट टेल मी व्हाट यू वेयर। अबे जब तुम मुझे बोल सकती हो मैं क्या बोलूं पहनूं, तो तुम्हें मेरा बोलना अचानक से ये इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी, ये फ्रीडम, सोवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है? और साला भैंस की आंख फोन जो सबसे ही बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है, हर रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है जब फोन पे बात करते हो आपको पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन में कट वाला बटन ही नहीं होना चाहिए। हाँ वो कर सकती क्योंकि वो उनका हक है, या उसे मास्टर शेफ देखना, लेकिन आप नहीं, क्योंकि अब एयरटेल फोन ही नहीं टीवी पे भी आपकी मारने के लिए आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्वेंस हो गई हैं, मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द बाद में मैच रिकॉर्ड करके देखता है? बे साला ये पहले साले सर्विस प्रोवाइडर्स मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, वो मार के उठे तो ये साले स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की
जाएगी जिससे किसी को आपकी लोकेशन पता चले। सिगरेट खरीदने के लिए रुक जाओ तो तुरंत फोन हो जाएगा, अभी भी तुम आर यू फाइन ना? नहीं, 3.5 मिनट से तुम कहीं पे रुके थे तो मैंने सोचा फोन करके ही पूछ लूं। अरे मेरी माँ, गाड़ी चलाते वक्त इतना कॉल करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। साला ये अगर आदमी मर भी रहा हो तो भी शायद इन्हें ये चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, बेबी वो इमरान लेने आ गए, ठीक है? तब भी शायद इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि तुम मर रहे हो, तो भी ये पूछेंगी अच्छा कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा मरने का प्लान था, कौन कौन साथ में मरा? अच्छा अब तुम उनके साथ भी मरने लगे क्या यार? ऐसे अबे ऐसे थोड़ी सती थी छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने ले ली कर दी होगी। कहोगे ऐसे कैसे कैसे क्यों कब? यमराज बोल रहा हूँ कि गलती होगी बहन जी, आप ले जाओ। एक तो हर लड़की का स्यापा है आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात है वीमन हेट सरप्राइजेस, जे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्या सरप्राइज प्लान करो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी खुशी इस बात में छुपी होती है कि उनको सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और जोर से चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो पूछ रही है कि छोले कैसे बने, अगर अच्छे लगे तो ठीक है, लेकिन गलती से अगर तुम उस छोले में कोई कमी निकाल लो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के बने छोले नहीं पसंद तो मतलब तुम उसी फैमिली से नफरत करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप जो है भगवान का रूप है, और अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो सिर्फ उसके माँ बाप से सीख सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप को कुछ बोले कोई टेंशन नहीं, तुम जरा सा उसके माँ बाप को एक लाइन क्या बोल दो तो 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। हाँ, तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच किया बोला तो इतनी टची हो जाएगी कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। भाई गॉड, इन सब के बावजूद भी हम लड़कियों के साथ हैं, और जिनके पास नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो रिश्वत देती है। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वीमेन, और उनके पास जो देने को रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और साले हम रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा साला अपने हाथ से शादी कर लो।